हिरन का बच्चा और चालाक लोमड़ी की कहानी। ये कहानी एक हिरन के बच्चे की है जो बहुत खूबसूरत था, जिसे मुकेश नामी शहर में एक आदमी ने बेचने के लिए रखा हुआ था। उसी शहर में अलीजा नाम की एक छोटी सी बच्ची अपने दादा जान के साथ रहती थी। दादा जान मेरे साथ फुटबॉल खेले। अच्छा बेटा। दादा जान अलीजा से बहुत प्यार करते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। एक दिन अलीजा ने अपने दादा जान से कहा, दादा जान चलो ना बाहर जानवर देखने चलते हैं। अलीजा के इसरार करने पर दादा जान बच्ची को जानवर दिखाने बाहर आ गए। दादा जान कितने सारे जानवर हैं? हाँ बेटा, बहुत सारे और बहुत प्यारे जानवर हैं। फिर बच्ची की नजर एक हिरन पर पड़ी। हिरन का बच्चा बहुत खूबसूरत था। दादा जान ये हिरन का बच्चा कितना खूबसूरत है। हाँ बेटा, बहुत खूबसूरत है। फिर अलीजा ने इस हिरन के मालिक से इसकी कीमत पूछी। अंकल ये कितने रुपए का है? बेटा ये 5000 रुपए का है, बहुत खूबसूरत है। अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारे साथ खेलेगा। ये सुनकर अलीजा ने दादा जान से कहा, दादा जान मुझे ये हिरन का बच्चा खरीदना है, प्लीज दादा जान। ठीक है बेटा, ले लो। अंकल ये हिरन का बच्चा निकाल दे। अच्छा बेटा, निकालता हूँ। दादा जान ने हिरन के मालिक को 5000 रुपए दिए और उससे हिरन का बच्चा ले लिया और अलीजा इस हिरन के बच्चे को घर ले आई। अलीजा इस हिरन के बच्चे का बहुत ख्याल रखती और उसे वक्त पे खाना खिलाती। अलीजा ने इस हिरन के बच्चे का एक बहुत खूबसूरत नाम रखा। आज से तुम्हारा नाम पिंकी है, मैं तुम्हें पिंकी कहा करूँगी। अलीजा के घर के पास एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वो लोमड़ी बहुत होशियार थी और हर वक्त अलीजा को खाने का सोचती रहती थी। मुझे किसी दिन मौका मिल जाए तो मैं इस बच्चे को खा लूंगी, इसका गोश्त बहुत मजेदार होगा। एक दिन दादा जान अलीजा के पास आए। बेटा तुम इस हिरन के बच्चे के साथ खेलो, मैं बाजार से कुछ सामान लेकर आ रहा हूँ और घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। ठीक है दादा जान। ये कहकर दादा जान सामान लेने बाजार चले गए और पीछे से लोमड़ी को मौका मिल गया। आज तो बहुत अच्छा मौका मिला है, आज मैं इस बच्ची को मारकर खाऊंगी। चालाक लोमड़ी घर आ गई। वो यहाँ तो बच्ची के साथ हिरन का बच्चा भी खाने को मिलेगा। वह मजा आ गया, आज की तो दावत हो गई। ये कहकर लोमड़ी ने बच्चे पर छलांग लगाई। अलीजा जमीन पर गिर गई। ये देखकर हिरन के बच्चे ने लोमड़ी को अपने सींग मारे तो लोमड़ी दूर जाकर गिर गई। ये इस हिरन के बच्चे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, मुझे यकीन नहीं आ रहा। यहाँ से चले ही जाना चाहिए, कहीं लेने के देने ही ना पड़ जाएं। ये कहकर लोमड़ी ने इसी में अपनी आफियत जानी और वहाँ से भाग गई। अब पिंकी बच्ची के पास आया। बच्ची बेहोश हो चुकी थी। पिंकी ने अलीजा को उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो होश में नहीं आई। पिंकी बहुत उदास हुआ और रोने लग गया। इतने में दादा जान घर आ गए। ये तुमने क्या किया है? मैं बच्ची के साथ तुम्हें कितने प्यार से घर लेकर आया था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दादा जान ने डंडा उठाया और पिंकी को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि पिंकी मर गया और दादा जान अलीजा को उठाकर हॉस्पिटल ले गए। या अल्लाह, मेरी बच्ची को बचा ले, मैं अपनी बच्ची के बगैर नहीं रह सकता। कुछ देर बाद अलीजा को होश आ गया और उसने दादा जान से कहा, दादा जान पिंकी कहाँ है? बेटा पिंकी ने तुम्हें मारा है और तुम्हें इस हाल पे पहुंचा दिया है। मैंने पिंकी को मार दिया है। अलीजा उठकर बैठ गई और रोते रोते कहने लगी, दादा जान मुझे पिंकी ने नहीं मारा, बल्कि इसने मेरी जान बचाई है। एक लोमड़ी घर पे आ गई थी, उसने मुझ पे हमला कर दिया था और मुझे खाने की कोशिश कर रही थी। पिंकी ने मेरी जान बचाई और उस लोमड़ी को मार के भगा दिया। ये सुनकर दादा जान बहुत परेशान हो गए और रोने लग गए। हाय, मुझसे ये क्या हो गया? मैंने ये गलती कैसे कर दी? बेटा मुझे माफ कर दो। दादा जान मुझे पिंकी चाहिए वरना मैं मर जाऊंगी। दादा जान मुझे पिंकी ला कर दे। अब दादा जान को अपनी नादानी पर बहुत अफसोस हो रहा था। इतने में बच्ची की सांसें बंद हो गई। बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा? अब दादा जान बिल्कुल अकेले रह गए। नतीजा, कभी भी किसी को शक की बुनियाद पर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि शक की बुनियाद पर हमेशा गलतफहमी पैदा होती है और नुकसान और पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि दादा जान को हिरन का बच्चा बनना चाहिए।